उदयपुर से होगा भाग्योदय। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उदयपुर में आज चिंतन शिविर खत्म हो गया। 3 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के नेता फिर से काफी जोश में नजर आए। शिविर में 2024 के चुनाव का प्लान तैयार कर लिया गया। समापन के दिन पार्टी अध्यक्ष ने नारा दिया। आज से 80 साल पहले देश में नारा गूंजा था, भारत छोड़ो। आज उदयपुर के नवसंकल्प से नारा निकला है, भारत जोड़ो। सोनिया गांधी ने कहा कि 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से लेकर सीनियर लीडर्स तक इस यात्रा में वो भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। We will undoubtedly leave re-energized with the refreshed spirit of collective purpose. Before we do that, let me make the following 4 specific announcements in addition to the Navsankalp that has just been adopted. So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. I was very touched when some of younger colleagues, guests and colleagues, shared the same view. And so I very much hope that this is the spirit in which we will disperse from this Chintan Shivir. So my friends and colleagues, let me wish you all the very best. We will overcome. सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने भी पार्टी नेताओं में जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राहुल गांधी खुद भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इस दौरान वो ज्यादातर पदयात्रा करेंगे और उदयपुर चिंतन शिविर में आखिरी दिन राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाकर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राजनीति का मुकाबला करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। खतरा है कि डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। उदयपुर चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी वैसे तो पार्टी के नेताओं को संदेश देने के लिए मंच पर आए, लेकिन उनके निशाने पर थी बीजेपी और आरएसएस की नीतियां। करीब करीब हर वाक्य में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचारधारा को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सामाजिक और व्यवहारिक बताते रहे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां लोगों को बोलने की आजादी है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जहां हर मुद्दे पर चर्चा के लिए दरवाजा खुला रहता है। राहुल के मुताबिक आज देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है।
नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने रीजनल पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा आज बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। राहुल के मुताबिक रीजनल पार्टियों की विचारधारा स्पष्ट नहीं, वह केवल किसी क्षेत्र विशेष में सफल हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। हमारा शिकायत है, हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार पर इसे कमजोर करने का आरोप भी लगाया। राहुल ने नेताओं को संदेश दिया कि अब वक्त आ गया है कि हमें बिना देरी किए आम लोगों के बीच जाना चाहिए। सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलनी चाहिए। हमें लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। आम लोगों से हमारा जो कनेक्शन टूट गया है, अब उसे जोड़ने की जरूरत है। कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है, इंटरनल हमारा फोकस रहता है। और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए। प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस के बारे में होता है। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जाहिर है इस संबोधन में राहुल गांधी ने अपने इरादे जता दिए। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं को कमर कस लेने के लिए संदेश भी दे रहे थे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात, राजस्थान और हिमाचल जैसे राज्यों में पार्टी को पूरी मजबूती के साथ उतरना है। राहुल उन सभी मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाने के लिए तैयार हैं, जिनसे आम लोगों के सपने जुड़े हैं। और इसीलिए राहुल सामाजिक मुद्दों के साथ ही साथ नोटबंदी, जीएसटी से लेकर बेरोजगारी और महंगाई तक के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाना चाहते हैं। आसिफ इकबाल, न्यूज इंडिया, उदयपुर। वहीं चिंतन शिविर आज खत्म हो गया। कई अहम फैसले हुए, मसलन एक फैमिली एक टिकट, दलितों अल्पसंख्यकों के बीच जाना और युवाओं से संवाद स्थापित करना। लेकिन इसी बीच यहां एक सुर में राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। चलिए आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा, सुनिए आप।
कितना टफ रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे हमने ओलंपिक में और एशियाड में देखा है कि जगह का सिलेक्शन होना ही बहुत टफ होता है और उसके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आपने उदयपुर सिलेक्शन हुआ होगा चिंतन बैठक के लिए और उसके बाद सारे मुख्यमंत्री ने आप लोगों पर जिम्मेदारियां दी होंगी, कैसे लग रहा है ये चीज़? उदयपुर है, नाम के संग ही उदय लिखा हुआ है, तो जो चिंतन शिविर हम उम्मीद करते हैं कि एक नवोदय होगा, एक नव संकल्प होगा। राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने से पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी और आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए? राहुल गांधी एकमात्र नेता है देश में जो केंद्र की जो हमारी सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, जब ये सरकार आई थी उससे पहले क्या आंदोलन चला था, अन्ना हजारे बैठे थे दिल्ली में जाके लोकपाल की बात करते थे। अब 2014 से 2022 तो हो गए, अब तक तो लोकपाल बना नहीं। कोलगेट के बारे में बात हुई थी, अखबार छपे हुए थे, पूरे रंगे हुए थे, उसके बारे में कोई बात करता नहीं है। 2G के बारे में बात करता नहीं है। और जब बेरोजगारी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, शमशान की, कब्रिस्तान की। तो जिसका उद्देश्य ही खाली ये नफ़रत की राजनीति करना हो और इसी के फसल काट के वोट लेने का हो, उस पार्टी को तो कम से कम जनता के सामने उसका चेहरा और चित्र बताने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायदें चल रही हैं, आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को मतलब फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे? देश के कोने कोने से ये आवाज़ उठ रही है लगातार कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभाले, और हमारे राजस्थान में तो करीब करीब हर एक कार्यकर्ता ने ये बात कही है। अब फैसला राहुल जी को करना है, पार्टी को करना है। और लीडर थी और तमाम लोगों की मीटिंग थी, उसमें सभी लोगों ने डिमांड की कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की कवायद। तो अच्छी बात है। राहुल जी को हटाया किसने था? किसी ने हटाया तो था नहीं, उन तो स्वेच्छा से रिजाइन किए थे और वर्कर्स चाहते हैं वर्कर्स चाहते हैं। कि अगर नहीं, निश्चित रूप से इतना चिंतन मंथन हो रहा है तो मजबूती के लिए ही तो हो रहा है। पार्टी का इलेक्शन है, इलेक्शन में जो प्रधान बनेगा आपके सामने आ जाएगा। राहुल जी अगर अध्यक्ष बनते तो खुशी होती है आपको? कोई भी जो भी प्रधान चुना जाएगा वो सम्मानित होगा हमारा। क्या लगता है आपको कि इस चिंतन बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की भी बड़ी कवायदे कोशिशें हैं? राहुल गांधी को क्या दोबारा वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको लेकर आगे मार्गदर्शन? पार्टी के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम सब लोग कार्यकर्ता कांग्रेस के सबका आग्रह है कि राहुल जी ही हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। आज तमाम लोगों ने राहुल गांधी को फिर से दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए कोशिशें की हैं, कवायदे की हैं, मांग की है, आप कैसे देखते हैं? देश के बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करें। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को दोबारा स्वीकार, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अगर राहुल जी उस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हमारे देश का और इस कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता चाहता फिर आदरणीय प्रियंका जी को ये कमान सौंपी जाए। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि लगातार सब लोग भाई, सब वर्कर्स यही चाहते हैं, लेकिन चुनाव अनाउंस हो चुका है, फिर परिणाम आएंगे। राहुल गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए? नहीं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी चुनाव के माध्यम से। अब जो अपनी अपनी बातें सबने कही है, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय? मैं व्यक्तिगत का नहीं कहूँगा। वहीं उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हो गया। चिंतन शिविर में आगामी चुनाव को देखते हुए खास तौर पर उन बातों पर बल दिया गया जिसके जरिए पार्टी अपने कोर वोटर्स तक फिर से पहुंच बना सके। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासी वर्ग के साथ ही साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने वाली है। चिंतन खत्म और फिर एक्शन में दिखी कांग्रेस। जी हां, 3 दिनों की मैराथन चिंतन बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर जोश में दिख रहे हैं। जोश फिर से कोई जमीन हासिल करने का, जोश फिर से सत्ता हासिल करने का। और इसीलिए शिविर में तीसरे दिन 6 कमेटी के अध्यक्षों ने पहले तो अपनी अपनी रिपोर्ट में पार्टी आलाकमान को पार्टी की जमीनी पोजीशन का फीडबैक रख दिया और फिर पार्टी को दोबारा सत्ता की पटरी पर कैसे लाया जाए इसके लिए अहम सुझाव भी रखे।
6 कमेटियों की जिन अध्यक्षों ने रिपोर्ट रखी उनमें थे सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, भूपेंद्र हुड्डा और राजा वारिंग। चिंतन शिविर में जो खास बात रही वो ये रहा कि यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्षा ने 6 कमेटी बनाई थी। उन 6 कमेटियों को यहाँ बैठकर मंत्रणा करना था लगभग 18 से 20 घंटे तक, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तैयार करनी थी, और उसके बाद वो रिपोर्ट ले जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को वहाँ सबमिट करनी थी। और बैठकों का दौर चला। इसमें 6 कमेटी जो बनाई गई थी उसके तमाम अध्यक्षों ने, चाहे पी चिदम्बरम हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सलमान खुर्शीद हो, मुकुल वासनिक हो, राजा वेरियन हो, इन तमाम लोगों ने अपने रिपोर्ट वहाँ पर ले जाकर सोनिया गांधी को सबमिट किया, और उस रिपोर्ट के आधार पे ही कांग्रेस पार्टी अपनी रूट मैप तैयार करने वाली है। पिछले 1 दशक के दौरान देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने कोर वोटर्स को खो चुकी है। चिंतन बैठक में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को वहां फिर से पहुंचाने की जरूरत है, जहां कभी उसकी पकड़ मजबूत थी और हाल के सालों में जहां पार्टी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है। सारे हम यूथ और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, इस सब्जेक्ट्स में हमने मंथन किया था। उसमें 2 चीज़ है, एक तो पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ता, जो हमारा संगठन में है, एनएसए, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस अवधान, वो लोगों को क्या प्राधान्यता देंगे ऑर्गेनाइजेशन में या कंटेस्ट पॉलिटिक्स में। दूसरा, आम यूथ के लिए, इस देश की जो युवता है उसको क्या मैसेज देना चाहिए, वो लोगों का एस्पिरेशंस क्या है, वो लोगों को क्या होप दिलाना चाहते हैं कांग्रेस के पक्ष से। कांग्रेस पार्टी का रीढ़ की हड्डी थी SC ST माइनॉरिटीज़। आज कांग्रेस पार्टी से ये दूर हो रही है। 47 रिजर्व ST सीट में 2 सीट लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी जीती थी। 84 SC रिजर्व सीट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस हार गई थी। इसीलिए जो कांग्रेस की बेस हो टाइम, मुसलमान क्यों दो रहा है, माइनॉरिटीज़ क्यों दो रहे हैं, क्योंकि उनका जो कल्पना है, उनका जो उम्मीद है, उसमें हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में हम कैसे वहाँ पे रीच आउट करेंगे, इसका बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुआ। और हर निर्माण के तौर पे जो अगर उसमें ये तो है, आदिवासी का अलग मुद्दा है, जो लैंड एलिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, कंस्ट्रक्शन वायलेशंस की तरफ से आ रहा है। यानी कांग्रेस अब आरक्षण का सहारा लेगी। पार्टी की नजर OBC, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को आगे लाने पर होगी। पार्टी संगठन में इन लोगों को अब 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसीलिए यूथ के अलावा पार्टी फिर से दलित और आदिवासी वर्ग तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। इस मुद्दे पर भी चिंतन शिविर में खास तौर पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी में महिला भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। चिंतन शिविर में यह माना गया कि पार्टी की हर फोरम पर 50% आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय ये वर्ग ही कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि जो लोग दूर होते जा रहे हैं उनको वापस फिर से अपनी तरफ लाना है। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।